आज मैं यह वीडियो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के समर्पित कर रहा हूँ। माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप उच्च शिक्षा प्राप्त योगी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त योगी हैं और लगातार गोरखपुर से 5 बार सांसद, आज उत्तर प्रदेश के भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो आपने लोकसभा के चुनाव में भी 14 में भी और 19 में भी 80 में से 70 से अधिक सीटें आपने भाजपा को जितवा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपने का जो काम किया वह सराहनीय नहीं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपके जैसा, आज राजनाथ सिंह जी ने कहा, आपके जैसा कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी यही कहते हैं। आप प्रचंड बहुमत से, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक इतना प्रचंड बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बना, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। आपने जो प्रचंड बहुमत के बाद भी आपने जो कोरोना काल में मानवता का सेवा किया, वह बहुत दिनों तक आम जनमानस के दिमाग में रहेगा। बिहार के लोग भी वहाँ गए, उनको भी सेवा की, बाहर के, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों का भी आपने सेवा किया। और एक कोरोना काल में आपने जिस तरह से मानवता का सेवा किया, वह स्वामी विवेकानंद की बात को चरितार्थ करता है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। आप लेकिन भगवान राम बहुत बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन उनको कष्ट, उनके जीवन में कितना कष्ट हुआ, उनके जीवन में कितना कष्ट हुआ। आज आपका 2022 में आपका विधानसभा का चुनाव होगा। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के सही पार्टी अपना अपना राजनीतिक विषाद फैलाना चाहते हैं, होना भी चाहिए। आपने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन आपने उत्तर प्रदेश में लागू किया, जो 25 वर्षों से वहाँ पर जिनके इशारे पर मैं उत्तर प्रदेश 25 बार गया हूँ, हर जिला में कोई नहीं मिलता था, लेकिन एक व्यक्ति और एक संगठन मिल जाता था। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स जहाँ भी आते थे वहाँ पर उसको देखते थे, लेकिन आज रैपिड एक्शन फोर्स नहीं दिखाई पड़ता है। आपका चुनाव है 2022 में, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी जदयू जाते जाते चला जा जदयू, ये आपके भाजपा के सबसे बड़े अगर चेहरा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा गया था, 14 में भी 2019 में भी।
आज उनके जैसा व्यक्तित्व विश्व में कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में। लेकिन बिहार सरकार में दो वैसे 4 घटक दल हैं, लेकिन 2 दल बड़े बड़े हैं, भाजपा और जदयू। जदयू ने एक सर्वसम्मति से फैसला किया जो नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री होने का सारा गुण उपलब्ध है। प्रधानमंत्री के 2014 में ये प्रधानमंत्री मटेरियल कहलाते थे और 2021 में ये प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार हो जाते हैं। 2014 में इनको ये भाजपा से अलग थे तो इनको 2 सीट बहुत मुश्किल से मिला था और 2019 के चुनाव में इन्हें 16 सीटें मिल गया लोकसभा का। अब 2 सीट पर भी जब कहते थे हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 16 सीट पर तो होना ही चाहिए। और ये सीधे सीधे जदयू सर्वसम्मति से यह फैसला ले रही है। प्रधानमंत्री पहले 14 में था बेहतर विकल्प हैं, आज प्रधानमंत्री बनने के लिए ये पहला नंबर होते हैं। ये प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित तो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित तो कर सकते हैं। और आपके रहते आदित्यनाथ योगी जी, ये आपको मैं कहता हूँ, आपके रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो कटाक्ष करता है यह आपको शोभा देता है। 14 में भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और एक समन्वय समिति बनाना था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुए थे चुनाव। एक टेबल पर एक मैसेज देने के लिए एक साथ खाना खाए, लेकिन ये नहीं खाए, निमंत्रण दे करके नहीं खाए। गुजरात से जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे तो वे बहुत यहाँ पर बाढ़ का बहुत बड़ा आपदा था, उसमें ये बहुत मदद किए थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ वापस कर दिया, कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे और प्रधानमंत्री तो बनेंगे हम। प्रधानमंत्री का बेहतर विकल्प केसी त्यागी और वशिष्ठ नारायण सिंह सब कहते थे। आज जदयू के सारे नेता ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सारे एक स्वर से सर्वसम्मति से पास किए प्रधानमंत्री के बैठ कि योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। ये किस सेंस में बोल रहे हैं इस बात को आप समझिए। आप MSc है मैथमेटिक्स से, आप इनका सूत्र समझिए, ये किस मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। भाजपा को तोड़ने का काम करेंगे हम, तभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। ये भाजपा को का कद छोटा करने के लिए प्रयासरत हैं। आप झारखंड में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। इसके पहले भाजपा का मुख्यमंत्री होता था मघुआ दास जी, बहुत अच्छे बेचाए मुख्यमंत्री थे, पढ़े लिखे भी थे और पूरे झारखंड को अच्छा चलाते थे। और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लगभग 50 विधायक जीते थे भाजपा का। लेकिन जब चुनाव हुआ तो बिहार के जदयू ने एक अच्छा चाल चला, भाजपा को बीच में लड़ा दिया, वहाँ पर राजपूत विधायक का सीट कटवा दिया और कुछ का सीट बदलवा दिया।
रघुवर दास जी के विरुद्ध में सरजू राय को उतार दिया, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का अच्छे संबंध के लोग हैं। सरजू राय को खड़ा कर दिए वहाँ पर, और रघुवर दास जी क्षेत्र में भी काम नहीं कर सके, अपने विधानसभा में भी लूज हो गए, सरजू राय जी जीत गए। वे भाजपा के विरोधी दल के गुट के नेता हो गए। और ये जदयू वहाँ पर सारे सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए, इनको 1% वोट नहीं आया। 1% कहीं भी 80 सीट हैं वहाँ पर इन्हें एक भी उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र में कंटेस्ट नहीं दे सके। भाजपा का नुकसान हुआ। 29 सीटें भाजपा जीत गई। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए, उनका बहुमत, उनके दल को, उनके गठबंधन को बहुमत मिला, और भाजपा का कल छोटा हुआ, सत्ता हट गई। लेकिन जदयू को कुछ नहीं मिला। अभी पश्चिम बंगाल में जदयू, बिहार की जदयू पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए गए। एक विधानसभा में इनको 300 वोट, तो कहीं पर 90 वोट, कहीं पर 100 वोट मिला विधानसभा में। लेकिन ये चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का किसी तरह से एक छत्र विकल्प नहीं मिल जाए, उन्हें सत्ता नहीं मिल जाए, उन्हें बहुमत नहीं मिल जाए, इसके लिए बेचारे झारखंड में कोशिश करते रहे और पश्चिम बंगाल में भी कोशिश करके आए। और इसी के उद्देश्य से आपका हिंदू वोट का बिखराव किस तरह से हो, इसके लिए मुकेश सहनी, बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को भेजा जाता है। उसके बाद जीतन राम मांझी जी को भेजा जाता है। उसके बाद दिल्ली की आप सरकार की पार्टी को भारतीय जी को भेजा जाता है, और उससे भी नहीं बनता है तो मंदिर, वहीं आपने मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में भगवान राम का, लेकिन अरविंद कुमार शर्मा, किशोर कुणाल और सारे लोग वहाँ पर अयोध्या में विष्णु भगवान का भी मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर परशुराम जी का भी मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर हमको गृह मंत्री भी बनाना चाहिए। वह भी एक फैक्टर पिछले महीने खूब चला। ये बिहार से ही फेक न्यूज जाता है, बिहार से ही एक साजिशन, और यही बिहार सरकार है। नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं बिहार में। दिन के उजाले में 29 मार्च 2021 को 5 राजपूत की हत्या, जो सैनिक परिवार से आता है, जो सेना में था पहले, कुछ रिटायर कर गए, कुछ व्यक्ति ऑन ड्यूटी थे, घर आए थे होली के शुभ अवसर पर, उसकी हत्या दिन के उजाले में हो जाता है। रावण सेना संगठन के अध्यक्ष, भूमिहार सेना संगठन के, अब ब्राह्मण सेना संगठन के अध्यक्ष, जब विरोध, अब बिहार के मीडिया में कहीं भी एक सप्ताह नहीं छपता है। सारे बिहार सरकार के साजिशन। पटना हाई कोर्ट पूछते रह गया बिहार सरकार से कितने लोग मरे गाँव घर देहात में, हमने बताएंगे। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। पटना हाई कोर्ट ने बता दिया, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को बिहार में ट्रेन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट कोर्ट से जमानत मिल जाता है। बिहार में सैकड़ों हत्या अपहरण का केस खो गया है। लेकिन बोला और ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं और आपके विरोधी ये साजिश रचे हैं किसी तरह से हिंदू वोट को लुटवा दे। और ये मुकेश सहनी अपने खुद जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, और वहाँ पे ही और पार्टी वाले को बुला रहे हैं जो हम चुनाव लड़ते रहेंगे, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, आप बिहार के विधायक का दल का मीटिंग बुला लें। आज जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद जी को अपमानित किया जाता है, उसी प्रकार से 16-17 में तेजस्वी और तेजप्रताप यादव जी को अपमानित किया गया। तो ये उप मुख्यमंत्री थे, कहेंगे घोटाला किए हैं। तारकिशोर प्रसाद जी घोटाला करते हैं, तारकिशोर प्रसाद घोटाला करते हैं, वे उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन बिहार सरकार में तो कोरोना काल में
विधायक फंड का 600 करोड़ टका ले लिया उत्तर बिहार सरकार ने। क्यों? हम आपको बेहतर स्वास्थ्य देंगे। बिहार में तो ऑक्सीजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला और अपराधियों का तांडव। शराब यहाँ प्रतिबंध है। शराब आपको भी आग्रह करते हैं, शराब पर प्रतिबंध लगाइए। धन्यवाद।